Hello students, how are you? I hope you all must be doing well. Myself Vivek Mishra, IIT Mentor Kota Point. And today this is the fourth lecture of function. Okay, so in today's lecture we will discuss basic domain and basic range. Okay, some special forms of basic domain and basic range. If you have not seen the previous video, then first of all see that video. After that you have to come here. Okay, all right. So चलिए बात करते हैं हम लोग बेसिक डोमेन और बेसिक रेंज के आज एक स्पेशल फॉर्म के बारे में. ठीक है, सपोज वैसे तो अपन अभी तक डोमेन के बारे में ही बात कर रहे थे. तो सपोज कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. ठीक है, वो दो फंक्शन के एडिशन के फॉर्म में आपको दिख रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स के फॉर्म में. ठीक है, या फिर सपोज कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो आपको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहा है, यानी जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स. भाई साहब, ये दोनों चाहे वो एडिशन के फॉर्म में हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, दोनों टाइम में याद रखिएगा. मान लीजिए जी ऑफ एक्स का डोमेन है d1 और एच ऑफ एक्स का डोमेन है d2. उसी तरह से जी ऑफ एक्स का डोमेन है d1, एच ऑफ एक्स का डोमेन है d2. दोनों केस में जो f ऑफ x होगा उसका डोमेन d जो है वो d1 इंटरसेक्शन d2 के इक्वल होगा. क्या मतलब हुआ सर इसका यही मतलब हुआ कि इन दोनों का जो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का जो डोमेन आया d1 और d2, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वही होगा एफ ऑफ एक्स का डोमेन. सिमिलरली इस केस में भी एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का जो डोमेन आया d1 और d2, इसका जो कॉमन पार्ट होगा उसी के बराबर होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 के बराबर होगा. ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए. अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिए, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट टू, बट अल्टीमेटली नोट डाउन करना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है. ठीक है, ऑल राइट. आई होप आप इसको लिख चुके होंगे. पॉज कर लिया करिए, बार बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है. तो आपको ये समझ में आया. चलिए देखते हैं एक एक फॉर्म दोनों केस का. ठीक है, आज मैं आपको जेई लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, आप चिंता मत करिए. चलिए सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं. सपोज कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. ठीक है, वो इस फॉर्म का है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 प्लस 1 बाई अंडर रूट x माइनस 2. ये सपोज मेरे पास क्वेश्चन है. ठीक है, सोचो यार इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, हाउ विल वी सोल्व दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स के फॉर्म का है क्वेश्चन. तो क्या सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे दोनों का. तो सबसे पहले इसका डोमेन देखो, रूट एक्स के फॉर्म का है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. जरा खुद से सोचो, यहां पे अपन बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6x, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दो का पेयर बनाओ यार, क्या हो जाएगा. मैं बिल्कुल भी कुछ सिखाने वाला नहीं हूं. क्या हो जाएगा, x, आपको ये सब कुछ आना चाहिए, x प्लस 1, क्या कॉमन निकल रहा है 6, क्या रह जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बहुत बढ़िया भाई. सोचो यहां भी x प्लस 1, यहां भी x प्लस 1, x प्लस 1 अल्टीमेटली कॉमन निकल जाएगा और यहां से x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सोचो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, -1, यहां से -6 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. आप जरा खुद से सोचिए भाई साहब कि ये तो एक साफ साफ दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ वेबी कर्व मेथड है. तो
कैसे मारेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट कहां से कहां तक, यहां देखिए माइनस इंफिनिटी से -1 तक यूनियन। एक सेकेंड बच्चा लोग, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया। अरे भाई नंबर लाइन पे पहले -6 आएगा ना, फिर -1 आएगा। तो माइनस इंफिनिटी से -6 तक यूनियन, -1 से प्लस इंफिनिटी। अरे -6 लेस देन -1 हो जाते हैं छोटी मोटी गलतियां। तो सोच, यहाँ इक्वल टू का साइन है तो कैसा इंटरवल लगेगा, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। अब देख इसको सोल्व करते हैं। चलो यहाँ ये 1/√x का फॉर्म है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये 1/√x का फॉर्म है बच्चा लोग। अगर ये 1/√x है, चलो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इधर जगह नहीं है। तो बताओ कि 1/√x का फॉर्म जब भी होता है तो क्या होता है, x का वैल्यू याद करो, x ग्रेटर देन 0 होता था जब भी 1/√x का फॉर्म होता था। तो रूट x के जगह पर क्या है, x - 2 है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x - 2 ग्रेटर देन 0, मतलब कि x ग्रेटर देन 2। चलिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए 2 को, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव। ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, पॉजिटिव पार्ट 2 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे ओपन, इक्वल टू का साइन नहीं है प्रेजेंट, इसलिए 2 पर भी ओपन, ठीक है। अगर आप ये सीधे ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले एक बार जाकर के प्रीवियस लेक्चर देख लें, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हुआ, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब आगे बात करते हैं बच्चा लोग। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट मेरे को निकालना है ना। तो एक काम करिए, मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग एक बार देख लो, क्या मैं इसको इरेज कर दूं। मैं एक बार कैमरा में देख लेता हूं, शायद स्पेस हो, मैं ऊपर लिख पाऊं। हाँ चलिए आगे का स्टेप देखिए। अब यहां मैं उसे लिख देता हूं, फ्रॉम 1 and 2। मैं इसे यहां पे लिख दे रहा हूं, एडजस्ट करोगे आप लोग। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 में क्या क्या है, चलो नंबर लाइन में सारे जितने भी डिजिट आए हैं अब तक सबको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, सबसे पहले -6 -1 2, जितने भी दोनों इक्वेशन में जितने भी डिजिट इन्वॉल्व हुए हैं सबको लिख दो, -6 -1 2। अब यहां पर देखो क्या है, माइनस इंफिनिटी से -6, यहाँ पे देखिए माइनस इक्वेशन 1 को देखिए, माइनस इंफिनिटी से -6 मतलब -6 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक। -1 से प्लस इंफिनिटी मतलब -1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से लेकर प्लस इंफिनिटी, इक्वेशन 2 में 2 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। देख कॉमन पार्ट कहाँ पर आ रहा है, ये है कॉमन पार्ट 2 से प्लस इंफिनिटी, तो डोमेन हो जाएगा इसका 2 से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। 2 पे देखो ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो क्या किया हमने, इसका डोमेन निकाला, इसका डोमेन निकाला और लास्टली उसका कॉमन पार्ट निकाल दिया, ठीक है। चलो एक सेकंड प्रॉब्लम लेके देखते हैं। चलो भाई, अच्छा f of x is equal to √x - 7 upon x - 2। आप बोलोगे ये किस फॉर्म में है, आप तो यही बोलोगे ना ये किस फॉर्म में है। ध्यान से देखो बच्चा लोग, क्या इसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते हैं, √x - 7 इंटू 1 अपॉन √x - 2। ये g of x इंटू h of x वाला फॉर्म नहीं है क्या। तो सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का कॉमन पार्ट ले लेंगे। तो चलो इसका डोमेन निकालते हैं, किसके फॉर्म का है, √x के फॉर्म का है, यानी x - 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब भी √x के फॉर्म का होता है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए इसको, 7 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट, पता ही होगा आपको। पॉजिटिव पार्ट कहां से कहां तक, 7 से प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, इक्वल टू का साइन है तो 7 पे क्लोज्ड इंटरवल। ये पहले वाले का डोमेन आया, D1 आया, ठीक है। चलो अब इसका डोमेन निकालते हैं। ये देख 1/√x का फॉर्म है, जब 1/√x का फॉर्म है तो आपको पता ही होगा क्या होगा, x - 2 ग्रेटर देन 0, है ना।
यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो 2 को, प्लस इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी को, पॉजिटिव, निगेटिव। बता ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव पार्ट या निगेटिव पार्ट? ऑफ कोर्स पॉजिटिव पार्ट। कहां से कहां तक? 2 से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, 2 पे क्या है, कैसा इंटरवल? ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल। इसको एक d1 है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये d2 है, दूसरे वाले का डोमेन है। g ऑफ x इंटू h ऑफ x का फॉर्म है ना, h ऑफ x के डोमेन को d2 मानते हैं। 2 से प्लस इन्फिनिटी तक है वो। बता, इसको इक्वेशन 2 मान ले। 1 और 2 का कॉमन, 1 और 2 का कॉमन पार्ट जो होगा वही आंसर होगा। मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होगा वो किसके बराबर होगा? d1 इंटरसेक्शन d2 के बराबर होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? नंबर लाइन में जितना भी डिजिट है सबको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 2 7 कौन पहले कौन आता है जरा बताओ? 2 आता है, फिर 7 और यहाँ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, पहला है 7 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, 7 से प्लस इन्फिनिटी। दूसरा है 2 से प्लस इन्फिनिटी, 2 से प्लस इन्फिनिटी। जरा सोचो बच्चा लोग, कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? 7 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो यही हो जाएगा आंसर, 7 से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो 7 पे क्लोज इंटरवल है, तो वी विल यूज क्लोज इंटरवल विद 7 और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से लिख लो उसको। एक बढ़िया प्रॉब्लम देखते हैं, है ना? चलो भाई देखते हैं फिर एक अच्छा सा प्रॉब्लम। सपोज क्वेश्चन अपन को गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 100, x माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 203, x प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 400 अपॉन x माइनस 2, ऊपर हमने दे दिया है तो यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, x प्लस 7 रेस्ट टू द पावर 200। ठीक है, और x माइनस 5 रेस्ट टू द पावर 301। ऑल राइट, देखो ये इस तरह का प्रॉब्लम को देखो ध्यान से सोचो। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये दिखने में लंबा दिख रहा है पर सॉल्व ये बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 1, यहाँ से 2, यहाँ से -3, यहाँ से -7 और यहाँ से +5। बहुत बढ़िया। सोच, सबसे छोटा कौन है? -7, तो नंबर लाइन में सबसे पहले -7 आएगा, फिर -3, फिर 1, फिर 2 और लास्टली 5। इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। ये दिख रहा होगा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ बेबी कर्व मेथड है, तो फर्स्ट इंटरवल तो पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए 5 कहां से आ रहा है? x माइनस 5 से आ रहा है ना, 5x माइनस 5 से आ रहा है ना। तो सोचो भाई कि x माइनस 5 का जो पावर है वो ऑड है या इवन है? अगर ऑड होगा उसका पावर तब तो यहाँ साइन चेंज होगा, बट अगर ओड होगा, बेबी कर्व मेथड में ये मैं बताता हूं, अगर ओड होगा तो साइन चेंज होगा। ठीक है, और अगर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 5 कहाँ का पावर ऑड है तो साइन ऑफकोर्स चेंज होगा, ये पॉजिटिव के बाद निगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कहाँ से आ रहा है? ध्यान से देखिए, 2 आ रहा है यहाँ से। 2 का पावर कितना है? 203, यानी ऑड है। अगर ऑड है तो अगेन साइन चेंज होगा, यानी निगेटिव के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखो हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा, IIT JEE मेंटर कोटा पॉइंट। मैं फंक्शन के 5th लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। हालांकि ये 4th लेक्चर का ही पार्ट होना चाहिए था, बट ये 5th लेक्चर में हम इसको मैंने डाल दिया क्योंकि पिछला वाला वीडियो था वो कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण बीच में ही रुक गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ JEE लेवल के प्रॉब्लम्स को डोमेन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
एक प्रॉब्लम हमारे पास है यहाँ पर x माइनस अंडर रूट x माइनस 3 रेज टू द पावर 101, x माइनस 2 रेज टू द पावर 200, x माइनस 7 रेज टू द पावर 301, x माइनस x प्लस 5 रेज टू द पावर 100 एंड x माइनस 9 रेज टू द पावर 202। मैंने जानबूझकर ये साइन चेंज कर दिया क्योंकि सब एक ही साइन का होता तो मजा नहीं आता बनाने में, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान से देखिए ये रूट एक्स के फॉर्म का है, ठीक है, ये रूट एक्स का फॉर्म का है। तो इसका जो x होगा मतलब ये पार्ट जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। x माइनस 3 रेज टू द पावर 101, x माइनस 2 रेज टू द पावर 200 और x माइनस 7 रेज टू द पावर 301 अपॉन x प्लस 5 रेज टू द पावर 100, x माइनस 9 रेज टू द पावर 202। ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। देखो इसको तुम f ऑफ x बाई g ऑफ x इंटू g ऑफ x के फॉर्म में लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं इसको एक बार में ही सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि जेई में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि हम सॉल्व करते रहें एक एक करके भाई, फिर सॉल्व वही करते रहो फिर, है ना। जेई में तो हमारे पास टाइम नहीं होता है ना ज्यादा, तो सीधे इसको x मान लेंगे तो ये रूट जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से देखना, यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है 3, यहां से 2, यहां से 7, यहां से -5 और यहां से 9। चलो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। सबसे पहले कौन आएगा -5, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 7 और अल्टीमेटली 9। ध्यान से देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेवी कर्व मेथड है, तो सबसे पहला इंटरवल तो पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद देख ये 9 कहां से आया था, x माइनस 9 यहां से आया था। इसका पावर क्या है, ऑड है या इवन है, इवन है। तो जब भी पावर इवन हो तो साइन चेंज नहीं होता है, और जब भी पावर ऑड हो तो साइन चेंज होता है, ठीक है। तो पावर क्योंकि इसका इवन है तो ये पॉजिटिव है, तो ये अगला इंटरवल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर यहां से क्या है 7 है, देख 7 कहां पे है, ये है 7 का पावर क्या है 301, वो ऑड है, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। पॉजिटिव के बाद यहां क्या हो जाएगा निगेटिव। अब आ गया 3 है, 3 कहां से आया, यहां से 3 का पावर क्या है ऑड है, ऑड है मतलब फिर से साइन चेंज होगा, ये निगेटिव के बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर क्या आ रहा है 2 का पावर क्या है इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या आ रहा है यहां से 7 आ रहा है, आप देख सकते हैं, नहीं -5 सॉरी -5 आ रहा है। -5 का पावर क्या है अगेन इवन है, इवन है तो क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको लिखते हैं एक साथ मिला करके, क्या होगा डोमेन इसका ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव पार्ट माइनस इंफिनिटी से कहां तक, पॉजिटिव पार्ट कहां माइनस इंफिनिटी से कहां तक है, ध्यान से देखो -5 2 3, माइनस इंफिनिटी से 3 तक है ना। इक्वल टू का साइन है तो 3 पे क्लोज, माइनस इंफिनिटी पे ओपन, ठीक है। और यहां पर 7 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक है, यूनियन 7 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगता है, 7 पे कैसा क्लोज्ड। लेकिन बच्चा लोग ध्यान से देखो, क्या हमने कुछ ऐसे नंबर्स को भी ले लिए हैं जो हमको इस डोमेन में नहीं, आपको समझ में तो आ गया होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव पार्ट, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लिया। लेकिन क्या हमने कुछ ऐसे डिजिट्स भी ले लिए हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए था, विच वी शुड नॉट टेक, विच वी शुड एक्सक्लूड, बिल्कुल ले लिया है। देखो यहाँ पर -5 जो ले लिया है, माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच में -5 भी आ जाता है, पर -5 अपने को नहीं लेना था, क्योंकि -5 अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा काम ही तमाम हो जाएगा ना, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए एक्सक्लूड कर देंगे -5। और यहाँ से क्या आया था x का वैल्यू 9, देखो 7 से प्लस इंफिनिटी में 9 भी आ जाता है, तो भाई 9 को भी एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर होगा डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 7 से प्लस इंफिनिटी, सिर्फ किसको किसको छोड़ के -5 और 9 को छोड़ के। जरूर देखिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में फिर बात करेंगे। चलो भाई अब एक सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है।
ये सिंपली वेवी कर्व मेथड को आप जान गए तो उससे आप जेई का सारा प्रॉब्लम आप बना लोगे, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, fx इज इक्वल टू क्या है, ये रूट एक्स का फॉर्म है, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं, ये उसका एक एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है कि सिंपली वेवी कर्व मेथड को जान जाने से आप नहीं जान सकते हैं कि सारा प्रॉब्लम आपसे बन जाए, ये जरूरी नहीं है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब खुद से सोचो, यहाँ से अपन बोल सकते हैं cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2। बहुत शानदार बच्चों, ओहो cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2, तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा। अब ये जानना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि cos x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो चलिए इसके लिए हम इसको जानने के लिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। cos x का ग्राफ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है। 11th सेक्शन में आपने पढ़ रखा होगा। एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है cos x का, है ना। ओहो देखो यार, अब सबसे पहले तो cos x की वैल्यू √3/2 या उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए ये है 0, ये है π/2, है ना। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, -π/2। सोचो cos x का वैल्यू √3/2 कितने के लिए होता है। सबसे पहले आपको सारे इंटरवल पे नहीं सोचना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक छोटे से इंटरवल पे सोचो, -π/2 से π/2 के बीच में सोचो कि कहां कहां होता है cos x का वैल्यू √3/2। एक आपको याद होगा, π/6 पे होता है, मान लेते हैं यहाँ पे π/6 है और यहाँ पे -π/6 पे होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, -π/6 से π/6 के बीच में cos x का ग्राफ जो है वो हमेशा ऊपर रह रहा है ना। मतलब हमेशा, तो ये अगर इस पॉइंट को, ये है पॉइंट √3/2 है, तो हमेशा √3/2 से ऊपर रह रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका डोमेन होगा -π/6 से π/6। वी विल टेक क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज क्या है यहाँ पे, समझो मेरी बातों को। ऐसा हम लोग इसलिए क्लोज इंटरवल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है। √3/2 को भी यानी कि इंक्लूड कर सकते हैं। बट ये तो हमने बस एक -π/2 से π/2 के बीच में ही सोचा ना। अब सोच, आगे बढ़ेगा जब तू, तो तेरे को यहाँ पे भी मिलेगा सेम चीज, तेरे को यहाँ पे भी मिलेगा सेम चीज, है ना। हर जगह सेम चीज मिल रहा है ना आपको। तो सोचो कि कैसे इसको करेंगे, कितने देर बाद, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से π/6 मिले, √3/2 या फिर उससे बड़ा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि cos x का ग्राफ होता है, पीरियड होता है 2π, तो ऑफकोर्स आपको 2π डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब आपको फिर से वही चीज मिलेगा, है ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिर से यहाँ पे 2π ऐड करोगे तो फिर से मिल जाएगा, फिर से 2π ऐड करोगे तो फिर से मिल जाएगा उसी, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग को क्या ऐड कर देना पड़ेगा, 2nπ, ठीक है। यहाँ पे n जो है कोई एक इंटीजर है, तो ये 2π हो सकता है, 4π हो सकता है, 6π हो सकता है। मतलब इस पे 2π ऐड करिए तो फिर आपको √3/2 से बड़ा वैल्यू मिलेगा। 4π ऐड करिए, 6π ऐड करिए, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको लिख लेंगे 2nπ -π/6, 2nπ + π/6। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चा लोग, इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है वो बन सकता है, ठीक है। लेकिन यार अभी मैं आपको लॉगरिथमिक से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करके, बहुत तरह का फंक्शन है जिसका यूज करके आपको बढ़िया लेवल का क्वेश्चन इससे बन सकता है। बट मैं आपको अभी वो सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो अभी अगर मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, अभी आपको सारे फंक्शंस के बारे में आइडिया नहीं है। आई विल गिव आइडिया अबाउट एवरी फंक्शन, मैं आपको हर एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरह से यूटिलाइज करते रहिए टाइम को। ऑल द वेरी बेस्ट।